करंट जीके बाय शाक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अंतिम चैप्टर कक्षा 6 का हमारा राजस्थान का अध्याय 10 लोक संस्कृति व कला। इस चैप्टर में हम राजस्थान की कल्चर संस्कृति के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई। यहाँ एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिसमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर जनजातियाँ निवास करती है। राजस्थान में भाषा व रहन सहन कल्चर में काफ़ी विविधता है। अगर हम बोलियों की बात करें तो यहाँ पग पग पर बोलियाँ बदल जाती है। मुख्य रूप से राजस्थान के दो रूपों में बोलियों को बांटा गया है, एक तो पूर्वी राजस्थानी भाषा, एक पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियाँ हैं: ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। और वहीं हम बात करें पश्चिमी राजस्थानी की तो वहाँ पर है 4 बोलियाँ प्रमुखतः। हालांकि बोलियाँ खूब सारी है, लेकिन ये बड़ा बड़ा विभाजन किया गया है: मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। और यहाँ पर जो प्रमुख है वह दाल ढोकला, तो कहीं दाल बाटी, तो कहीं बाजरे का खींच, मक्का की रोटी, तो कहीं केर सांगरी। तो ये यहाँ के भोज्य पदार्थ है: बाजरे का खींच, केर सांगरी, मक्की की रोटी। वेशभूषा की बात करें तो महिलाएं घाघरा चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी, पुरुष धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा। मनोरंजन के पारंपरिक साधनों की बात करें, खेलों की बात करें तो यहाँ के खेल थे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुक्का छिपी, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल, चर भर, नरछारी, जमीन पर बनाकर खेलने वाले खेल थे। लोक नाट्य भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है: ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुरा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी और भवई नृत्य। अगर हम बात करें प्रमुख त्योहारों की तो यहाँ पर कई प्रकार के त्यौहार हैं जो गणगौर से लेकर चलते रहते हैं। तो सबसे पहला जो त्यौहार आता है वो है गणगौर, रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर, जो चैत शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। ठीक है, चैत शुक्ल तृतीया से गणगौर आरंभ होता है। गणगौर का अर्थ होता है शिव और पार्वती। गण का मतलब शिव और गौर का मतलब पार्वती। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गणगौर पर मुख्यतः शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो ये गणगौर जो है वो कहीं तो 3-4 दिन, कहीं अधिक दिन भी चलती रहती है। फिर है गणगौर की सवारियाँ निकाली जाती है। गणगौर के बाद तीज की जो त्यौहार है वो सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नव विवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है। इसके अलावा भादों की जो कृष्ण पक्ष की तीज है उसको कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। तीज में भी पार्वती की पूजा होती है, गणगौर में भी पार्वती की पूजा होती है। इसमें महिलाएं अपने सुहाग के लिए दीर्घायु होने की कामना करती है। अब बात करते हैं शीतलाष्टमी त्यौहार की। शीतलाष्टमी त्यौहार होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतल देवी के पूजन के साथ प्रारंभ होता है। इसी दिन बासेड़ा भोजन, अर्थात बासेड़ा भोजन जो एक दिन पहले बनाया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर में वल्लभनगर कस्बे में है शीतला माता का मंदिर। यहाँ पर मेले आयोजित होते हैं। फिर है अक्षय तृतीया, जो आखा तीज के रूप में जाना जाता है। इस दिन में गेहूँ व बाजरे का खींच बनाया जाता है। और आखा तीज अबुझ सावे के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। फिर है पुष्कर मेला। मेले में अगर देखें तो सबसे पहले पुष्कर, जो कार्तिक पूर्णिमा को हम कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं, अजमेर ज़िले में लगता है। यहाँ पर खूब सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। वहीं पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहाँ पर एक झील है जहाँ सायंकाल को दीपदान होता है। फिर है केला देवी का मेला, जो सवाई माधोपुर में चैत शुक्ल अष्टमी को बरता है। चैत शुक्ल अष्टमी को, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं, चैत कृष्ण द्वादशी से चैत शुक्ल द्वादशी तक चलता है। फिर बात करते हैं महावीर जी का मेले की, जो सवाई माधोपुर जिले में महावीर जी के मंदिर में स्थित है। चैत शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण तृतीया तक भरता है। ये 24वें जैन तीर्थकर जो महावीर स्वामी है उनके लाल रंग की भव्य प्रतिमा यहाँ पर है। महावीर जी के मेले सवाई माधोपुर में श्री महावीर जी का मंदिर में। कोटा दशहरा मेला जो है वो दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 तक राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं।
महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में भी 1879 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। वर्तमान में ये मेला जो है अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या मेला ये उदयपुर में लगता है। महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में इसकी शुरुआत की थी, हरियाली अमावस्या मेले की। प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को ये भव्य मेला मिलता है। हिंदू सभ्यता के लोग इसे सावन की शुरुआत भी मानते हैं। सावन के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज जिसे कहा जाता है, गरीब नवाज। ये मेला लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है। फिर है एक बनेश्वर मेला जो आदिवासी मेले के रूप में प्रसिद्ध है। ये माघ पूर्णिमा में डूंगरपुर जिले में माही, जाखम व सोम नदियों के संगम पर लगता है। फिर है बीकानेर का करणी माता का मेला जो देशनोक में करणी माता का मंदिर मेला है, वहाँ आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ काले और सफ़ेद चूहे मिलते हैं। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। खाटू श्याम जी का मेला, ये खाटू श्याम जी का मेला सीकर में बढ़ता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला बढ़ता है। वहीं बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर के पोकरण के रुणीचा नामक कस्बे में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, ठीक है, द्वितीया से एकादशी तक। फिर है गलियाकोट का उर्स जो डूंगरपुर जिले के सागवाड़ तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मज़ार है, वहाँ बढ़ता है, जिसे मज़ार ए फ़करी भी कहा जाता है। दाऊदी बोरा समाज की यहाँ पर खूब आस्था है। इसके अलावा राजस्थान में अगर हम देखें तो सीकर का जीण माता का मेला, अलवर का भरथरी का मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण का मेला, पर्वतसर में तेजाजी का मेला और बाड़मेर का गोगाजी का मेला भी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं लोक देवी और देवताओं की, संतों की। सबसे पहले है पंचपीर। पंचपीर में प्रमुख है गोगाजी, गांव गोगाजी। पंचपीरों में रामदेव जी, पाबू जी, माह्या जी, हड़बू जी और गोगाजी, ये पंचपीर माने जाते हैं राजस्थान के। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का मेला भरता है गोगामेड़ी में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है तेजाजी। तेजाजी का जो है मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में विशाल पशु मेला लगता है। फिर है पाबूजी जो ऊँटों के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है। पाबू मंड में उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चित्र दिखाया जाता है। रामदेव जी, इन्हें मुस्लिम समाज रामसा पीर के नाम से भी पूजता है। इनका मेला रामदेवरा में भाद्रपद माह में भरता है। इसके अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हरबू जी आदि लोक देवता भी माने जाते हैं। मीराबाई, राजस्थान में मीराबाई कृष्ण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म जो है वो मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम में हुआ था और इनकी जो विवाह था वो महाराज कुमार भोजराज के साथ आयोजित किया। मीरा कृष्ण भक्ति में ही लीन थी। मीराबाई का विवाह के पश्चात भोजराज की मृत्यु हो जाती है, जिससे ये वैधव्य का दुख झेलना पड़ता है। इन्होंने बाद में मीरा की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर है दादू दयाल। दादू दयाल 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी और इन्होंने अपनी देह 1603 में नारायणा गांव में त्याग दी थी। फिर है जाम्बोजी। जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म विक्रमी संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नागौर के पिंपासर गांव में हुआ था। नागौर के पिंपासर गांव में हुआ था। अगर हम बात करें जसनाथ जी की तो इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में और ये इनके गुरु थे गोरखनाथ। वहीं हैं सरदानंद जी, ये सीकर शेखावाटी अंचल के प्रसिद्ध संत हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में इन्होंने एक आश्रम का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं हस्तकलाओं की। पहली है काष्ठ कला जो प्रसिद्ध है। काष्ठ कला में बस्सी, चित्तौड़गढ़, लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ पर बस्सी में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी व बीकानेर के फर्नीचर भी प्रसिद्ध है। फिर मूर्ति कला। मूर्ति कला जो है उसमें सबसे पहले है टेराकोटा। मिट्टी से
मूर्तियाँ निर्माण करके और सजावटी और उपयोगी वस्तुएं तैयार करना पकाना उनको टेराकोटा कहलाता है। इसके लिए मोलेला नाथद्वारा के समीप है ये मोलेला गांव प्रसिद्ध है। इसके अलावा अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं बनाई जाती है। फिर एक जयपुर की ब्लू पोट्री, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का अंकन ब्लू पोट्री कहलाता है। इसके अलावा ब्लैक पोट्री और सुनहरी पोट्री भी प्रसिद्ध है। फिर है लाख का काम। लाख का काम जो है वो भी राजस्थान में होता है। चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है जिससे लाख के आभूषण बनाए जाते हैं, जो जयपुर व जोधपुर इनके लिए प्रसिद्ध है। फिर है जड़ाऊ आभूषणों के लिए जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी क्या कहलाती है? थेवा कला। और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। इसके अलावा प्रतापगढ़ की जनजातियों में भी पीतल व चांदी के आभूषण काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कपड़ों पर छपाई की, तो छपाई के लिए बगरू, सांगानेर, आकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्सी ये प्रसिद्ध है। ये जो छापे हैं पहले प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते थे, तो आजकल इनमें सिंथेटिक रूप से तैयार होने लगी। वहीं है कसीदाकारी व गोटागिरी। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र होते हैं। कई जगह कपड़ों के तरह तरह से काटकर उन पर सिल दिया जाता है, जिन्हें पेच वर्क भी कहा जाता है। गोटे, किनारी, आरी तारी का काम भी राजस्थान की प्रमुख विशेषता है। तो ये था रंगीले राजस्थान के विभिन्न त्यौहार, लोक देवता, साधु संत। चूहों के मंदिर के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? चूहों के लिए प्रसिद्ध है करणी माता का मंदिर जो बीकानेर में है। और ऊँटों के लिए कौन प्रसिद्ध है? पाबूजी। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 10 और ये हमारा आज कंप्लीट हुआ है कक्षा 6 का हमारा राजस्थान। जल्द ही हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कक्षा 7 के हमारे राजस्थान के संपूर्ण चैप्टर। इससे पहले आप इन्हें एक साथ देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कीजिए। और जल्द ही मैं भी आपके लिए इनके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे और वहाँ से आप इनका अभ्यास भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।